काले दाने में मौत के अलावा तमाम बीमारियों से शिफा है। दोस्तों, ये हदीस हमने मुतअद्दिद बार सुनी है, लेकिन हम इस बारे में संजीदा नहीं है। दोस्तों, कलौंजी यानी काले दाने, जिसको ब्लैक सीड भी कहा जाता है, एक आम सी चीज़ है। और इस हदीस की रोशनी में अगर हम देखें तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो तमाम बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं, तमाम बीमारियों से हमें शिफा मिलेगी। तो आओ दोस्तों, इसके इस्तेमाल को हम आम करें। दोस्तों, आज की वीडियो में कलौंजी कब, कैसे और कितनी मिकदार में खानी चाहिए, इस बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारी गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी फ़ायदेमंद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, चूँकि इसका ज़िक्र यानी कलौंजी का ज़िक्र, काले दाने का ज़िक्र हमें हदीस में मिलता है, तो इसके इस्तेमाल को आम करने के लिए दोस्तों इसको सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना आम होगा, इसका चलन इंशाल्लाह आम होगा। लोग मौत के अलावा तमाम बीमारियों से शिफा हासिल करेंगे, तमाम बीमारियों से इनकी हिफाजत होगी। और दोस्तों, एक और गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमें उतना ज़्यादा हौसला मिलेगा आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने की। तो नाजरीन, कलौंजी यानी ब्लैक सीड में सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक तमाम बीमारियों से शिफा मौजूद है। बस हमें इसके इस्तेमाल का सही तरीका मालूम होना चाहिए। दोस्तों, सर का गंजापन हो, सर में रुसी हो, बाल झड़ते हो, नज़र कमज़ोर हो, आँखों का मसला हो, दिल का मसला हो, मैदे का मसला हो, लबलबे का मसला हो, डायबिटीज़ हो, शक्कर हो, कमर दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, फालिज हो, यानी जिस्म में सर से लेकर पैर तक कोई भी मर्ज़ हो, तमाम अमराज के हम नाम नहीं ले सकते दोस्तों, वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम मुख्तसर में इतना कहना चाहते हैं कि जिस्म के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोई भी मसला हो, इस काले दाने में यानी कलौंजी में हर मर्ज़ से शिफा मौजूद है। बस सही तरीका में मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में कलौंजी खाने का आम तरीका बता रहा हूँ। मैंने जो तहकीकात की हैं, इस तहकीकात की बिना पर इस वीडियो में कलौंजी खाने का आम तरीका आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे इंशाअल्लाह हर बीमारी से आपको शिफा होगी। और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप तंदुरुस्त हैं और इसके इस्तेमाल रोज़ाना शुरू कर दिए तो इंशाअल्लाह हर बीमारी से महफूज भी रहोगे। तहकीकात की रोशनी में चूँकि कलौंजी में तेल होता है और तेल का ज़्यादा फ़ायदा उस वक्त होता है जब मैदे में जाकर कलौंजी का तेल रिलीज़ हो। इसलिए कलौंजी को चबा कर खाने की बजाय इसे सीधा डायरेक्ट पानी के साथ निकल लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इससे कलौंजी मैदे में जाने के बाद डिज़ोल्व होगी और इसका तेल मैदे में ही रिलीज़ होगा, जिससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो दोस्तों नाजरीन, कितनी मिकदार में कलौंजी और कब कलौंजी खाया जाए, ये तरीका बता रहा हूँ। नाजरीन, कलौंजी खाने से इसका तेल डायरेक्ट मैदे में रिलीज़ होगा। इसलिए पहले हमें यानी हमारे जिस्म को, हमारे मैदे को इसकी आदत होनी चाहिए, ताकि इसका सही और ज़्यादा फ़ायदा हो सके। नाजरीन, कलौंजी इस्तेमाल करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि नियत कर लें, क्योंकि सारा दारोमदार नियत पर मुनहसर होता है। इसे रोज़ाना खाली पेट या फिर नाश्ते के बाद आधा या 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का तरीका ये है नाजरीन के शुरुआत में 5, 7 या 7 दाने ही इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जिस्म को इसकी आदत हो सके। और फिर 15-20 दिनों में आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार को बढ़ाएं। इस तरीके से रोज़ाना खाने की आदत डालें। इंशाअल्लाह मौत के अलावा तमाम बीमारियों से शिफा होगी। और आप अगर सेहतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो तमाम बीमारियों से हिफाजत भी होगी। दोस्तों नाजरीन, ये तरीका बीमारी से बचने और शिफा से के लिए कलौंजी खाने का आम तरीका है।
नाजरीन, ये बीमारी से बचने और तमाम बीमारियों से शिफा के लिए कलौंजी खाने का आम तरीका है। किस बीमारी में हमें कलौंजी का इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इंशाल्लाह एक एक करके वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल बटन दबा दें। लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें हौसला मिलेगा। और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर करें। रूसी ख़त्म करने के लिए, बालों का झड़ना रोकने के लिए, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना रोकने के लिए, वक्त से पहले गंजे होने से बचने के लिए कलौंजी से बना तेल, ZM केयर का कलौंजी से बना तेल, प्याज का शैम्पू, एलोवेरा का शैम्पू हमेशा इस्तेमाल कीजिए।